दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गठिया रोग में एक टैबलेट यूज लिए जाने वाले एलोप्यूरिनोल टैबलेट के बारे में। ये टैबलेट क्या है, इसके अवेलेबल स्ट्रेंथ क्या है, अवेलेबल ब्रांड नेम क्या है, यूज कहाँ कहाँ होते हैं, साइड इफेक्ट क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्या है, डोज क्या है, पूरी डिटेल एलोप्यूरिनोल टैबलेट के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे गठिया के अलावे किन किन बीमारियों में है जो इस टैबलेट का उपयोग डॉक्टर लेते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे के निशान को दबा दें ताकि आपको हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अवेलेबल स्ट्रेंथ की। तो दोस्तों मार्केट में दो स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल है, पहला 100 mg, साथ ही दूसरा 300 mg में ये अवेलेबल है। साथ ही अगर प्राइस की बात की जाए, 2 रुपये प्रति टैबलेट से लेकर के आपको 9 रुपये प्रति टैबलेट तक के आपको सभी स्ट्रेंथ में सभी ब्रांड के आपको मिल जाएंगे। और साथ ही पैकिंग की बात की जाए तो 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप आता है, यानी कि एक पत्ते जो होते हैं वो 10 टैबलेट के आते हैं। तो ये रहे इसके अवेलेबल स्ट्रेंथ, प्राइस और पैकिंग। अब चलिए हम बात कर लेते हैं मार्केट में कौन कौन से ब्रांड नेम से आपको ये टैबलेट मिल जाएंगे। ऐसे तो ये अपने जेनरिक नाम एलोप्यूरिनोल टैबलेट के नाम से भी मिल जाएंगे, लेकिन आप जब मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पर है जो आपको ब्रांड की ज़रूरत पड़ेगी टैबलेट को परचेस करने के लिए। तो यहाँ पर हम ब्रांड नेम में जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है, जैसा कि आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा है, जाइलोरिक 100 mg भी आते हैं और 300 mg भी आते हैं। साथ ही आपको जायरिक 300 भी मिल जाएंगे और 100 mg भी आते हैं। और साथ ही जाइलोनोल 100 mg के नाम से मिल जाएंगे। साथ ही आपको एलोप्यूरिजोल 300 के नाम से आपको ये टैबलेट मिल जाएंगे। ये रहे इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम। हो सकता है इनसे ब्रांड नेम के अलावा भी मार्केट में अन्य ब्रांड नेम से आपको ये टैबलेट मिले, लेकिन जो उसमें मॉलिक्यूल रहेगा, दवा का जो मोल नेम रहेगा, एलोप्यूरिनोल ही रहेगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो दोस्तों एलोप्यूरिनोल एक है जो गॉट में यूज लिया जाना वाला एक मेडिसिन है, जिसे आप हिंदी में गठिया रोग कहते हैं। गठिया रोग में है जो इसका जो डॉक्टर है जो उपयोग लेते हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पर हम कुछ उपयोग है जो आपको हम बताने वाले हैं, जिसमें है जो हाइपरप्यूरिसीमिया। तो हाइपरप्यूरिसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें है जो पेशेंट के जो जॉइंट होते हैं वहाँ पर है जो पेन होता है। और साथ ही ये बीमारी तब होती है जब है जो पेशेंट को पेशाब में यूरिक एसिड आना है जो शुरू होता है। तो वहाँ पर है जो यूरिक एसिड जब पेशाब में आना शुरू होता है तो उस पेशेंट को हाइपरप्यूरिसीमिया है जो बीमारी हो जाता है, जिसमें जो ये टैबलेट है जो डॉक्टर उपयोग लेते हैं। साथ ही इसका अगला उपयोग है गाउट में, जिसे आप गठिया रोग कहते हैं। गठिया रोग में क्या होता है कि जहाँ जहाँ ज्वाइंट होते हैं वहाँ पर है जो कार्टिलेज होते हैं, कार्टिलेज की कमी हो जाती है। और साथ ही वहाँ पर जैसा कि पिक्चर आपको दिख रहा है गाउट का, और वहाँ पर है जो आप देख सकते हैं जहाँ पर है जो सूजन आ जाता है, सूजन के कारण है जो गाउट हो जाता है। और वहाँ पर है जो उन्हें पेन रहता है, यानी कि दर्द रहता है, जिससे आप है जो गठिया रोग या फिर गाउट के नाम से भी आप जानते हैं। साथ ही इसका अगला उपयोग है प्रोफाइलैक्सिस ऑफ यूरिक एसिड सा नेफ्रोपैथी, यानी कि यहाँ पर हम बात करते हैं प्रोफाइलैक्सिस मतलब रोकथाम हुआ, और यूरिक एसिड मतलब कि आपका जो भी यूरिक एसिड आ रहा है पेशाब में उसे जो रोकथाम के लिए इस टैबलेट का है जो डॉक्टर है जो उपयोग लेते हैं। नेफ्रोपैथी मतलब किडनी से संबंधित है, और यूरिक एसिड जो होते हैं वो किडनी से संबंधित है जो हैं, और किडनी से ही है जो यूरिक एसिड है जो फिल्टर होकर निकलते हैं। एसोसिएटेड विथ कैंसर थेरेपी में भी इसका जो डॉक्टर उपयोग लेते हैं। साथ ही इसका अगला उपयोग है रिकरेंट कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन में। वहाँ पर है जो अगर कैल्शियम और स्टोन हो जाते हैं किडनी वगैरह में, तो वहाँ पर है डॉक्टर है जो एलोप्यूरिनोल टैबलेट का उपयोग लेते हैं। तो ये इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर उपयोग जो हमने आपको बताया। हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इन सभी बीमारियों के अलावा अन्य बीमारियों में भी इस टैबलेट का उपयोग ले, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर उपयोग था वो हमने आपको बताया। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। ऐसे तो बहुत कम साइड इफेक्ट देखे गए हैं, फिर भी यदि किसी पेशेंट को साइड इफेक्ट होता है तो उसमें आपको है जो नोजिया होना, वोमिटिंग होना, स्किन रैशेस हो सकता है,
साथ ही आपको हेडेक हो सकता है, साथ ही आपको लिवर एंजाइम इंक्रीज हो सकता है। तो ये रहे इसके कुछ मोस्ट पॉपुलर साइड इफ़ेक्ट जो कि आपको देखने मिल सकते हैं। हो सकते हैं इन सभी साइड इफ़ेक्ट के अलावा भी अन्य आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले। अगर इस प्रकार का कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो आप ये टैबलेट लेना बंद करें और आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें ताकि आपको फर्दर ट्रीटमेंट दिया जा सके। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेटेड के बारे में, किस पेशेंट में ये दवा सेफ़ है, किस पेशेंट में ये दवा अनसेफ है। तो सबसे पहले हम सेफ़ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उसमें ये दवा सेफ़ है, यानी कि जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसमें है जो आप ये दवा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अन्य पेशेंट जो पेशेंट ड्राइव करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं और साथ ही जो पेशेंट लिवर डिजीज हैं या फिर किडनी डिजीज हैं या फिर जो पेशेंट प्रेग्नेंट हैं, तो उन सभी पेशेंट में आप ये दवा उपयोग नहीं कर सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, अनसेफ है। तो दोस्तों अगर आप ये दवा इन सभी पेशेंट में यूज कर रहे हैं तो आप है जो ड्राइव कराना और साथ ही अल्कोहल का सेवन कराना है जो बंद करा दें ताकि कोई दिक्कत ना हो। और आप है जो प्रेगनेंसी में ये दवा कतई नहीं यूज करना, यानी कि बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में ये दवा का उपयोग ना करें, अनसेफ है। और सेफ की बात की जाए तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसमें आप उपयोग ले सकते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं डोज की, इसका डोज क्या है। तो दोस्तों डोज तो डॉक्टर अपने पेशेंट के कंडीशन और बीमारी के अकॉर्डिंग डोज तय करते हैं, फिर भी हम नॉलेज के लिए डोज बता देता हूं। जो यूरिक एसिड आ रहा है पेशाब में और उसके कारण गठिया हो गया है, यानी कि गाउट हो गया है, या फिर उनको है जो हाइपर यूरिसेमिया हो गया है, तो उन्हें आप है जो 100 mg डेली आप है जो दे सकते हैं रात में। आप एक टाइम 100 mg आप रात में दे सकते हैं। और ये रहे इसके कुछ डोज। और उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में आपको एलोप्यूरिनॉल टैबलेट के बारे में कंप्लीट जानकारी मिला होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन या फिर कोई सवाल पूछना है तो आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं।